नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 41,000 के पार। ऑपरेशन दोस्त के तहत मलबे में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की में भूकंप से तबाही की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। भूकंप के कारण अंताकिया जाने वाले हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है और हाईवे में मोटी मोटी दरारें नजर आ रही हैं। हाईवे के कई हिस्से 10 फीट तक नीचे धंस गए हैं। कई जगह दरारें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। न्यूज 18 की टीम अंताकिया के उस इलाके में पहुंची जहां हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार ने आईएमएफ के आगे सिर झुकाते हुए जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया। वित्त मंत्री इशाक डार ने संसद में मिनी बजट पेश किया जिसमें टैक्स की दरों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपए जबकि डीजल 17 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। गैस भी 113% तक महंगी हुई। पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत हुई। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जमानत पर सुनवाई टली। कल होगी सुनवाई। दूसरी बार सुरक्षा कारणों से समय समय पर नहीं पहुंच पाया लाहौर हाईकोर्ट। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 11 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान। 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। पीएम मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खानपान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संबोधन के समय आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट में बड़े बदलाव का ऐलान भी किया। मेघालय में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। पश्चिम गारो हिल्स में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दूसरे दलों के दिग्गजों की भी जनसभाएं। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरीके से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। ड्राइवर ट्रक से कूदकर किसी तरीके से बचाई जान। भीषण आग में जलकर राख हुआ ट्रक। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में कई लोग घायल। शहर में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा भी बंद। यूपी के उन्नाव में सड़क पार करते समय मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वडोदरा में प्रशासन का एक्शन। बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए बंगले और डुप्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ गिराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास जंगलों में आग लग गई। आसपास के इलाके में भी फैली आग। सुरक्षा बल के जवानों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सांबरकाठा में पीछे से आ रही कार ने दूसरी कार में मारी टक्कर। कार कई बार पलटी। हादसे में कई लोग जख्मी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। गुजरात के महिसागर में सड़क पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बेकाबू कार ने कई बारातियों को रौंद दिया। एक की हुई मौत, 25 लोग जख्मी। यूपी के उन्नाव में कानपुर नेशनल हाईवे पर डंपर से टकराई बस। हादसे में 25 लोग घायल हुए। यूपी के बांदा में मस्जिद के जीर्णोद्धार पर बढ़ा तनाव। विश्व हिंदू परिषद ने रुकवाया काम। अवैध निर्माण करवाने का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद सांड को 25 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान के सरदार शहर में हाईवे पर दुकान पर लोगों ने बोला हमला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। मौके पर एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के ड्रग्स किए जब्त। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने दुकान से करीब 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित सिगरेट की बरामद। दुकान मालिक को भी गिरफ्तार किया।
लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में महंत राजू दास पर कुछ लोगों ने हमला किया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर लगा आरोप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है पुलिस। निक्की यादव मर्डर केस में आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी ने कबूल किया कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या की। निक्की यादव के शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद पैतृक निवास में अंतिम संस्कार। लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। निक्की यादव मर्डर केस दिल्ली पुलिस ने जांच की तेज। क्राइम ब्रांच आरोपी साहिल के बताए हर लोकेशन और रूट को सीसीटीवी फुटेज के जरिए वेरीफाई कर रही है। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। एनआईए ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख का इनाम घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है लखबीर लांडा। बीबीसी दफ्तर पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोपों पर हो रहा है सर्वे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 47 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9,400 नए पद। पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत की G20 अध्यक्षता में सहयोग करने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए टिहरी पहुंचाई जा रही है दवाइयां। चिकित्सा सेवा में नई क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला एम्स बना ऋषिकेश। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 शेरों का झुंड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ियों की लाइट को देखकर जंगल की ओर लौटे। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के कूनो लाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। पटना में एक्टर मनोज वाजपेयी ने फिल्म सिटी बनाए जाने के मामले में नीतीश सरकार पर कसा तंज। कहा पिछले 15 साल से ज्ञापन दे रहा हूं लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कई जगह पर ग्लेशियर टूटकर गिरा। हेमकुंड साहिब के पास रास्ता हुआ बाधित। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निक्की हेली ने नामांकन के बाद प्रचार शुरू किया। निक्की दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। कनाडा के टोरंटो में राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय दूतावास ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। चीन के वुहान शहर में कई जगह पर लोगों ने नई मेडिकल बीमा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने विरोध दर्ज करते हुए नई मेडिकल पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। सीरिया में तैनात है अमेरिका की सेना। अमेरिका के हवाई भूकंप की वजह से किलाउथा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। फाउंटेन की तरह लावा ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आया। अमेरिका में फिर से फायरिंग की घटना हुई है। टेक्सास के एक शॉपिंग मॉल में ताबड़तोड़ गोलियां चली जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान और बाढ़ से तबाही मची। जमीन खिसकने से भी बिगड़े हालात। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन और बिजली सप्लाई करने की कोशिश जारी। न्यूजीलैंड में बाढ़ में डूबी गाड़ियां। जमीन खिसकने की वजह से कई गाड़ियां मलबे में दबी। लोगों के घर भी तबाह हुए।